Spiritual waves, भक्ति धारा। भारतीय सनातन परंपरा में मंत्र, स्तोत्र एवं कवच साधकों के लिए आध्यात्मिक व मानसिक सुरक्षा के अदृश्य कवच माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है स्कंद पुराणोक्त अमोघ शिव कवच, जो केवल एक पौराणिक ग्रंथ का उल्लेख मात्र नहीं, बल्कि एक अनुभूत सत्य और शिव कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। अमोघ का अर्थ है जो कभी निष्फल न हो, जो साधक की रक्षा, शक्ति और सिद्धि में सदैव सफल रहे। ये कवच शिव के परम करुणामय स्वरूप और त्रिलोकी के स्वामी महादेव द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की गूढ़ अनुभूति को जीवन में उतारने वाला स्तोत्र है। स्कंद पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक विशाल एवं प्राचीन पुराण है, उसमें वर्णित ये अमोघ शिव कवच साधक को दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने की शक्ति रखता है। शिव, जिनके लिए सहार और सृजन दोनों ही खेल समान है, वे ही इस कवच द्वारा साधक की रक्षा करते हैं। जब कोई साधक श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस कवच का पाठ करता या सुनता है, तो उसके भीतर एक अडिग आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और अदृश्य सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। ये कवच विशेष रूप से उन परिस्थितियों में सहायक बताया गया है जहां व्यक्ति स्वयं को अकेला, भयभीत, निराश या अज्ञात शक्तियों से घिरा हुआ महसूस करता है। शिव तत्व की चेतना साधक के भीतर प्रकाश जगाती है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। शिव स्वयं काल के अधीश्वर हैं, इसलिए जो भक्त शिव के अमोघ कवच को धारण करता है, वो भय, मृत्यु और असफलता के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः अमोघ शिव कवच केवल रक्षा का साधन नहीं, बल्कि शिव से संबंध, साधना और समर्पण का मार्ग है। ये भक्ति, शक्ति और मुक्ति का ऐसा दिव्य संगम है जो साधक को जीवन में संतुलन, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे अमोघ अर्थात अचूक, अविनाशी और हर परिस्थिति में सफल माना गया है। हर हर महादेव। अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य वृषभऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति हवं कीलकम श्रीं ह्रीं बीजम श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग। यह स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा जाता है। इसे वृषभ ऋषि ने बताया। यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। इसके देवता भगवान सदाशिव हैं। इसमें ह्री शक्ति वंकीलक और श्रीं ह्रीं क्लीं बीज मंत्र है। भगवान सदाशिव की कृपा पाने के लिए शिव कुंवर हैं। भगवान सदाशिव की कृपा पाने के लिए शिव कवच स्तोत्र का जप किया जाता है। ऋष्यादिन्यासः ॐ ब्रह्मर्षये नमः शिरसि। ऋष्यादिन्यासः ॐ ब्रह्मर्षये नमः शिरसि। ऋष्यादिन्यासः
ऋष्यादिन्यासः ऋशक्तये नमः पादयोः पैरों को स्पर्श कर नमस्कार इस मंत्र की शक्ति ह्रीं है। वंकिलकाय नमः नाभौ नाभि पर इस मंत्र का बंधन रहस्यवं है। श्री क्लीमिति बीजाय नमः गुह्ये गुप्त स्थान पर इस मंत्र में श्री क्लीम इसके बीज मंत्र है। ओम विमर्शय नमः विनियोगाय नमः सर्वांगे विनियोगाय नमः सर्वांगे संपूर्ण शरीर पर इस मंत्र का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। ऋष्यादिन्यासः ओम बृहवर्षय नमः शिरसि ऋष्यादिन्यासः ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम ह्रीं ह्रां सर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। जो अग्नि की तरह प्रचंड ज्योतियों के देवता है, जो सभी शक्तियों का धाम केंद्र है, जो ईशान रूप से विश्व के स्वामी आत्मा है, ऐसे भगवान को दोनों अंगूठों से नमस्कार। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम नम ह्रीं नित्य तृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। जो सदा तृप्त है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रखते, जो तत्पुरुष यानी परम पुरुष रूप है, ऐसे परमेश्वर को तर्जनी से प्रणाम। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम अम्लो अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। जो अनादि शक्ति स्वरूप है, जो अघोर रूप कल्याण और भय मिटाने वाले हैं, ऐसे शिव को मध्यम उंगली से नमस्कार। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम शिं स्वतंत्र शक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। जिनकी शक्ति पूर्ण स्वतंत्र और स्वाधीन है, जो वामदेव रूप रक्षक व कल्याणकारी है, उन परम देव को अनामिका उंगली से नमस्कार। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम वाम रौ अलुप्त शक्तिधाम्ने सत्युजातात्मे कनिष्ठकाभ्यां नमः। जिनकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, जो सृष्टि में इस क्षण पैदा होने वाले सद्योजात रूप हैं, ऐसे भगवान को कनिष्ठा छोटी उंगली से नमस्कार। ओम नमो भगवते ज्वलज्ज्वाला मालिने ओम यं अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। जो आदि से पहले शक्ति रूप में विद्यमान है, जो सबके भीतर आत्मा रूप में समाये हैं,
शक्ति धामने ईशानात्मने हृदयाय नमः। हे ईशान आप सभी शक्तियों के धाम हैं, आपको हृदय में प्रणाम। ओम नम ह्रीं नित्य तृप्ति धामने तत्पुरुषात्मने शिर से स्वाहा। हे परम पुरुष आप सदा पूर्ण हैं, आपको सिर में अर्पण। ओम अमृत अनाथ शक्ति धामने अघोरात्मने शिखाय वशे। हे अघोर अनादि शक्ति के धाम आपको शिखा में स्थापित करता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं स्वतंत्र शक्ति धामने वामदेवात्मने कवचाय हम। हे वामदेव स्वाधीन शक्ति के स्वामी, आप मेरी रक्षा का कवच बने। ओम वाम रौं अलुप्त शक्ति धामने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट। हे सद्योजात जिसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं, मेरी तीनों आँखों की रक्षा करें। ओम यों अनादि शक्ति धामने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। हे सर्वात्मा अनादि शक्ति के धाम मेरी रक्षा के लिए आपका अस्त्र चारों ओर सुरक्षा करे। अध्धानं वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकर्मप्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। मैं भगवान शंभु शिव की वंदना करता हूँ, जिनके दांत वज्र के समान कठोर और चमकदार हैं, जिनकी कीन दिव्य आंखें हैं, जिनका कंठ काला अग्नि जैसा काला है, जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, और जो उग्र स्वरूप में भी 1000 हाथों वाले प्रतीत होते हैं, जो माँ उमा पार्वती के पति हैं। रुद्राक्ष कंकणलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तरालसितभस्मद्धतन्त्रिपुण्ड्रः पंचाक्षरं परिपठन् वरमन्त्रराजम् ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं वृजेथा। जिनके दोनों हाथों में रुद्राक्ष के कंगन शोभा देते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी है और त्रिपुंड 3 रेखाएं धारी है, जो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं, जो पशुपति शिव का नितांत ध्यान करते हैं, ऐसे भक्त सदैव शिव की शरण में जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। अतः परम सर्वपुराण पवित्रम निःशेष पापोगहरम पवित्रम जयप्रदम सर्वविपत् प्रमोचनम वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। अब मैं तुझे वह दिव्य शिव कवच बताने जा रहा हूँ, जो सभी पुराणों में गुप्त और अत्यंत पवित्र माना गया है, जो सारे पाप नष्ट करता है, जो विजय दिलाता है
और सभी विपत्तियों से छुटकारा देने वाला है। मैं यह शिव कवच तेरे कल्याण के लिए बताता हूँ। कवचम ऋषभ उवाच नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं राम। ऋषभ कहते सर्वव्यापक विश्व के ईश्वर महादेव को नमस्कार करके मैं मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला यह शिव कवच बताता हूँ। शुचौ देशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जित प्राणश्चिन्तये शिवमव्यहम्। सही आसन पर बैठकर इंद्रियों और प्राणों को जीत कर नश्वर न होने वाले भगवान शिव का ध्यान करे। पुंडरीकं तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायत् परानन्दमयं महेशम्। हृदय कमल में विराजमान अपने तेज से आकाश समान जगत को व्यापने वाले इंद्रियों की पकड़ से परे सूक्ष्म अनंत आदि परमानंद के स्वरूप महेश्वर का मन से ध्यान करे। ध्यानावधुताखिल कर्म बंधश्चिरंचिदान्त निमग्न चेता षडक्षरन्यास समाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम्। ध्यान के द्वारा कर्म बंधन मिटाकर जिनका मन चिदानंद में लीन हो। जो ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का न्यास करता है वह इस शिव कवच से अपनी रक्षा स्थापित करे। देवतात्मा संसार कूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमंत्र मूलम धुनोतु मे सर्वं घुं हृदिस्थम्। सभी देवताओं की आत्मा भगवान शिव मुझे इस गहरे संसार रूपी कुएं से निकालें रक्षा करें। उनका दिव्य नाम और ये उत्तम मंत्र मेरे हृदय में स्थित सभी पापों को नष्ट कर दे। विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानंद घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयात् शेषात्। जो संपूर्ण विश्व रूप है प्रकाश स्वरूप है आनंदमय चेतना स्वरूप सूक्ष्मतम भी शक्ति से युक्त वही एक ईश्वर मुझे हर प्रकार के भय से बचाए। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्ति। योपास्वरूपेण नरां करोति संजीवन सोवतु मां जलेभ्यः। जो पृथ्वी के रूप में समस्त जगत को धारण करते हैं वे गिरिश शिव मुझे भूमि से होने वाले संकटों से बचाए। जो जल रूप में सबको जीवन देते हैं वे मुझे जल से होने वाले भय से बचाएं।
अंत में समस्त सृष्टि को जलाकर लीला स्वरूप नृत्य करते हैं। वह काल रुद्र मुझे जंगल की आग, तूफान और सभी प्रकार के ताप से बचाए। प्रदीप्त विद्युत कनकाव भासो विद्यावराभीति कुठार पाणि, चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्त्रम्। जो विद्युत समान स्वर्ण आभा वाले हैं, विद्यावर और अभय देने वाले कुठार कुल्हाड़ी धारण किए हैं, 4 मुख और 3 नेत्र वाले। पूर्व दिशा में स्थित तत्पुरुष रूप शिव मुझे हर आपदा से बचाए। कुठार वेदांकुश पाश शूलक पाल ढक्काक्ष गुणांध धान, चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्र पायाद घोरो दिश दक्षिण श्याम। जो कुठार वेद अंकुश पाश त्रिशूल कपाल और डमरू धारण किए हुए हैं, 4 मुख वाले नील वर्ण 3 नेत्र। वे अघोरेश्वर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। शंखस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयङ्कः, प्रत्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावत् सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीचाम्। जो कुंद फूल चंद्रमा शंख और स्फटिक के समान उज्जवल हैं, हाथों में वेदमाला वर और अभय देने का वरद हस्त दिए हैं। 3 नेत्र और 4 मुख वाले, अत्यंत दिव्य प्रकाश वाले। वे सद्योजात शिव पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। वीराक्षमाला भयटंक हस्त सरोज किंजल समान वर्ण हाथ, त्रिलोचनश्चारु चतुर्मुखो मां पायादुदीच्चां दिशि वामदेवः। वर देने वाली अक्षमाला भय का संकेत, और सुंदर कमल की पराग के समान रंग वाला शरीर धारण किए हुए, 3 नेत्र और 4 मुख वाले। वे वामदेव शिव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। टंक पाशक पाल ढक्काक्ष शूल बाण, सितद्युतिः पंचमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परम प्रकाशः। जो वेद अभय ऐश्वर्य अंकुश टंकार पाश खप्पर डमरू और त्रिशूल धारण किए हैं, श्वेत प्रकाश से दमकते हैं, 5 मुख वाले हैं। ईशानशि ऊपर आकाश की दिशा में मेरी रक्षा करें। मूर्धानव्यन्मम चन्द्रमौलिर्भाल, ममाव्यादथ भालनेत्रः। नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी, नाशां सदा रक्षतु विश्वनाथः। मेरे सिर की रक्षा चंद्र मुकुट वाले शिव करें, भाल माथे की रक्षा उनका तृतीय नेत्र करे। नेत्रों की रक्षा कामदेव के नेत्र भस्म करने वाले शिव करें।
शिव करे। और नाग की रक्षा विश्वनाथ शिव सदैव करे। पायत श्रुति में श्रुति गीत कीर्ति कपोलमव्याचत तंकपाली। वक्त्रम सदा रक्षतु पंचवक्त्रो जिह्वा सदा रक्षतु वेद जीवः। मेरे कानों की रक्षा श्रुति गीत के स्वामी शिव करे। मेरे कपोलों की रक्षा निरंतर कपाली शिव करे। मेरा मुख 5 मुख वाला शिव रक्षित करे। और मेरी जिह्वा की रक्षा वेद स्वर नाद से उत्पन्न जिह्वा वाले शिव करें। कंठंगिरीशोऽवतु नीलकण्ठपणिद्वयं पातु पिनकपणि। दोर्मूलमव्यान् मम धर्म बाहुर्वक्षस्थलं दक्षम खान्तको व्यात्। मेरे कंठ की रक्षा नीलकंठ शिव करे। दोनों हाथों की रक्षा पिनाक धनुष धारण करने वाले शिव करे। कंधों की रक्षा धर्म के रक्षक शिव करे। और वक्षस्थल की रक्षा दक्ष यज्ञ को रोकने वाले शिव करे। ममोदरं पातु गिरीन्द्र धन्वा मध्यममाव्यान् मदनान्तकारी। हेरम्बतातो मम पातु न भीम पायात् कटिधुर जटिरीश्वरों में। मेरे उदर पेट की रक्षा पर्वत राज के धनुर्धर शिव करे। मेरी नाभि की रक्षा हेरम्ब गणेश के पिता करे। मेरी कमर की रक्षा जटाधारी शिव करे। और मध्य भाग की रक्षा कामदेव का अंत करने वाले शिव करे। ओरुद्वयं पातु कुबेर मित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात्। जङ्घायुगं पुंगव केतुरात् पादौ मम व्यात्सुरवन्द्य पाद। दो जांघों की रक्षा कुबेर के मित्र भगवान शिव करे। घुटनों की रक्षा जगदीश शिव करे। पिंडलियों की रक्षा पवित्र ध्वज वाले करे। और दोनों चरणों की रक्षा देवताओं द्वारा वंदित चरणों वाले शिव करे। महेश्वरर पातु दिनदया में मध्यया में अवतु वामदेव। त्र्यंबक पातु तृतीया में। वृषध्वज पातु दीनांतया में। दिन के आरंभ में महेश्वर मेरी रक्षा करें। मध्य दिन में वामदेव रक्षा करें। तीसरे प्रहर में त्र्यंबक रक्षा करे। और दिन के अंतिम भाग में रक्षा करे। पायान्ने शादौ शशिशिखरो मा गंगाधरो रक्षतु मान्यशीथे। गौरीपति पातु निशावसाने।
मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम्। रात्रि की शुरुआत में छात्र की शुरुआत में चंद्रशेखर शिव रक्षा करे। निशीथ आधी रात में गंगाधर रक्षा करे। रात के अंतिम पहर में गौरीपति शिव रक्षा करे। और समस्त समय में अमृत को जीतने वाले मृत्युंजय शिव मेरी रक्षा करे। अंतस्थितं रक्षतु शंकरो मास्थाणु सदा पातु बहिस्थितं माम्। तदंतरे पातु पति पशूना सदा शिवो रक्षतु मां समन्तात्। जो शिव मेरे भीतर स्थित चैतन्य रूप है वे भीतर से रक्षा करें। जो स्थिर और अचल है वे बाहर स्थित मेरी रक्षा करें। भीतर और बाहर के मध्य स्थित सब सूक्ष्म क्षेत्रों में पशुपति सदा शिव मेरी सभी दिशाओं से रक्षा करे। तिष्ठन्तं व्याध भुवनैकनाथः पायाद्रजन्तं प्रमथाधिनाथः। वेदांत वेद्योऽवतु मान्निषण्णं मामव्यः पातु शिवः शयानम्। जब मैं खड़ा हूँ तब समस्त जगत के स्वामी रक्षा करें। जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तब गणों के अधिपति मेरी रक्षा करें। जब बैठा हूँ तब वेदांत से जाने जाने वाले शिव मेरी रक्षा करें। और जब मैं सो रहा होता हूँ तब अविनाशी शिव रक्षा करें। मार्गेषु मां रक्षतु नीलकंठ शैलादि दुर्गेषु पुरत्रयारे। अरण्यवासा महाप्रवासे पायाम मृगव्याध्याधोदार शक्ति है। मार्गों में नीलकंठ शिव रक्षा करें। पहाड़ किले कठिन स्थानों में त्रिपुरारी रक्षा करे। जंगल वनवास या लंबी यात्राओं में मृगव्याध शिव अपने दिव्य शक्ति से रक्षा करें। कल्पांत काटोप पटु प्रकोप स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः। घोरारि सेनार्णव दुर्निवारमहा। भयाद्रक्षतु वीरभद्रः। कल्प के अंत जैसी भयंकर ज्वाला प्रचंड कोप गर्जन से ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति। और भयंकर शत्रु सैन्य को रोकने में सक्षम ऐसे वीरभद्र स्वामी मुझे प्रत्येक महान भय से बचाए। पत्यश्वमातंग घटावरूथ सहस्रलक्षायुत कोटि भीषणम्। अक्षौहिणीनां शतमातितायिनां छिन्द्यामृडो घोरकुठारधारया। यदि हजारों लाखों और करोड़ों की सेना पैदल घुड़सवार हाथी और रथों से घिरी हो। 100 अक्षौहिणी की शत्रु सेना सामने खड़ी हो। तो मृड शिव अपने घोर कुठार कुल्हाड़ी की धार से उनका संहार कर दे। ओ नमन्तु दस्युं प्रलयनलार्चिर्ज्वलत् त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूल सिंहर्क्षवृकादिहिंस्तरान् सन्त्रासयत् विषधनुपिनाकम्। त्रिपुरांतक शिव का प्रलय अग्नि समान जलता त्रिशूल डाकुओं और दुष्टों का विनाश करे। और ईश्वर का धनुष पिनाक बाघ सिंह भालू भेड़िए और हिंसक जीवों को भयभीत करे। दुस्वप्न दुष्यकुन दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसी।
उत्पात ताप विष भीतिम सद्ग्रहार्ति व्याधीश्च नाशयतु मे जगतामधीश। बुरे स्वप्न अशुभ शकुन विपत्ति मानसिक कष्ट अकाल बुरी आदतें असहनीय दुख बदनामी उपद्रव ताप जहर से भय बुरे ग्रहों की पीड़ा और रोग इन सब का नाश जगत के अधीश्वर शिव करें। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल लोकैक गुरवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दुरितार्ति भंजनाय सकल जगत भयंकाराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय। निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निराममाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वन्द्वाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभवाय निरुपम विभवाय निराधाराय नित्यशुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय। महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर। खट्वांग खड्ग चर्म पाश अंकुश डमरु शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुसल मुद्गर पट्टिष्पर परिघ भुषुंडी शतघनी चक्राद्यायुध भीषण कर सहस्र मुख दंष्ट्रा कराल विकट अट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हर नागेंद्र वलय नागेंद्र चरमधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल बल महामृत्यु भयम अपमृत्यु भयं नाशय नाशय रोग भयं उत्सादय उत्सादय विष सर्प भयं शमय शमय चोर भयं मारय मारय मम शत्रुन् उच्चाटय उच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वांगेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणय संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतनि वित्रावय वित्रावय कुष्माण्डवे तालमारि गण ब्रह्म राक्षसान् संत्रासय संत्रासय माम भयं कुरु कुरु वित्रस्तं माम् आश्वासय आश्वासय नरक भयान् माम् उद्धारय उद्धारय संजीवय संजीवय श्रुतभ्यां मामाप्यायय अप्यायय दुःखातुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन मामच्छादय अच्छादय त्र्यम्बक सदा शिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम नमः। मैं परमात्मा सदा शिव को नमस्कार करता हूँ जो सभी तत्वों के रूप हैं सभी तत्वों में स्वेच्छा से विहार करने वाले हैं। सारे लोगों के एकमात्र कर्ता पोषक और संहार करता है सारे संसार के एकमात्र गुरु और साक्षी हैं जो सभी वेदों के रहस्य हैं सभी वरों के देने वाले हैं जो
सभी दुखों और संकटों को दूर करने वाले हैं। जो पूरे जगत को निर्भयता देने वाले शंकर कल्याण स्वरूप है। चंद्र को जटाओं में धारण करने वाले अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जो निर्गुण अनुपम रूप रहित और प्रपंच से रहित है। जिन्हें ना कोई आसक्ति है न द्वेष, जो शाश्वत निर्मल मुक्त निर्दोष और अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप है। जो परम शांत प्रकाशमय तेजस्वी जय जय हो हे महारुद्र। हे भयानक रूपधारी परंतु भद्र स्वरूप, जो दुखों की अग्नि नष्ट करने वाले हैं। हे महाभैरव काल भैरव। कल्पांत के भी संहारक, कपाल माला धारण करने वाले। खट्वांग खड्ग पाश अंकुश डमरु त्रिशूल धनुष बाण गदा शक्ति भिंडी पाल तोमर मुसल उदगर पट्टिश परशु परिग भुषुंडी शतग्नि चक्र आदि अनगिनत अस्त्र शस्त्रों के धारक हैं। भयानक मुख और दाढ़ों वाले, जिनके प्रचंड अट्टहास से समस्त ब्रह्मांड कांप उठता है। जो नागों के कुंडल हार कड़े और चर्म धारण करते हैं। हे मृत्यु को जीतने वाले त्र्यंबक। हे त्रिपुरांतक विरूपाक्षक। विश्वेश्वर विश्वरूप विषभ वाहन, विषधारी और विश्वरूप प्रभु, चारों ओर मुख वाले प्रभु, हर दिशा से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु भयंकर मृत्यु और अकाल मृत्यु के भय को नष्ट करें। रोगों का भय समाप्त करें। विष सर्प चोरी का भय शांत करें। मेरे शत्रुओं का नाश करें। शूल से उनको विदीर्ण करें। कुठार से भेद दें। खड्ग से छिन्न भिन्न करें। मुसल से कुचल दें। बाणों से दंडित करें। राक्षसों को भयभीत करें। भूत प्रेत पिशाच वेताल ब्रह्म राक्षसों को दूर भगाए। हे प्रभु डरे हुए को आश्वासन दे। नरक भय से मुझे उबारे। मुझे जीवन शक्ति दे। भूख और प्यास से मुक्त करे। दुख से ग्रस्त मुझे आनंद प्रदान करे। अपने शिव कवच से मुझे ढक ले। हे त्र्यंबक सदाशिव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पूर्ववत्थिर्यादिन्यास पंच पूजा भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्विमिका। ऋषभोवाचित्ते तत्कवचं शैवं वरदं व्याहतं मया। सर्वबाधा प्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनाम्। ऋषभ कहते हैं यह जो शैव कवच मैंने बताया है, यह वर देने वाला है। यह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला और सब प्राणियों के लिए अत्यंत गोपनीय कल्याणकारी कवच है। यह सदा धरेन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमं। नातस जायते क्वापि भयं शंभोरनुग्रहात्। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ शैव कवच को धारण करता है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उसे भगवान शंभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगः तोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति। दीर्घमायुश्च विन्दति जिसकी आयु क्षीण हो गई हो। जो अकाल मृत्यु के संकट में घिरा हो या जो भयंकर रोग से पीड़ित हो, वह भी इस कवच से तुरंत सुख पाता है और दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सर्वदारिद्र्यशमनं सौमंगल्य विवर्धनं यो धत्ते
कवच सभी प्रकार की दरिद्रता और अभाव को समाप्त करता है और सौभाग्य तथा मंगल में वृद्धि करता है। जो मनुष्य इस शैव कवच को धारण करता है, देवता भी उसका सम्मान करते हैं। महापातक संघातैर मुचते चोपपात कैदे हन्ते शिवमाप्नोति शिव वर्मानुभावतः। यह कवच महापाप और छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त करता है और शरीर त्यागने के बाद वह शिवलोक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे शिव कवच की रक्षा और शक्ति प्राप्त होती है। त्वमपि श्रद्धा वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि। हे वत्स, तू भी श्रद्धा सहित इस श्रेष्ठ शैव कवच को धारण कर। मैंने जो यह कवच तुम्हें दिया है, तुम तुरंत ही कल्याण प्राप्त करोगे। सूतुवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिव सुनवे। ददौ शंखं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं चोस। ऐसा कहकर योगी ऋषभ ने उस राजा के पुत्र को बहुत तेज और गुंजायमान ध्वनि वाला शंख और शत्रुओं का विनाश करने वाली तलवार प्रदान की। पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदंगं सर्वतो स्पृशत्। गजानाशत् सहस्रस्य विगुणं च बलं ददौ। फिर योगी ने मंत्र से अभिमंत्रित भस्म ली और उसके सभी अंगों पर स्पर्श किया, जिससे उस राजकुमार को 6000 हाथियों के बराबर का बल और उससे 2 गुना सामर्थ्य प्राप्त हुआ। भस्म प्रभावात्तं प्राप्य बलैश्वर्य धृति स्मृति। स राजपुत्र शुशुभे शरदर्क इव श्रिया। भस्म का प्रभाव पाकर वह राजकुमार बल ऐश्वर्य धैर्य और उत्तम स्मरण शक्ति से संपन्न हो गया। वह शारदीय सूर्य की तरह दीप्तिमान दिखाई देने लगा। तमाह प्राञ्जलिं भूय स योगी राजनंदनम्। एष खड्गो मया दत्तस्तपो मंत्रानुभावतः। फिर योगी ने हाथ जोड़कर खड़े राजकुमार से कहा, यह खड्ग मैंने तप और मंत्र की शक्ति से तुम्हें दी है। शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम्। ससद्यो म्रियते शत्रुः साक्षा मृत्युरूपी स्वयं। इस तीखी धारा वाली तलवार को जिस शत्रु के सामने तुम स्पष्ट दिखा दोगे, वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने टिक नहीं सकती। अस्य शंखस्य निह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः। ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति यस्तशस्त्रा विचेतनाः। तुम्हारे इस शंख की गूंज जो शत्रु सुनेंगे, वे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, अपने हथियार डाल देंगे और चेतना खो बैठेंगे। खड्ग शंखा विमौ दिव्यौ पर सैन्य विनाशिनो। आत्मसैन्य स्वपक्षाणां शौर्य तेजो विवर्धनो। यह दिव्य शंख और तलवार शत्रु सेना का विनाश करने वाले हैं और अपनी सेना और अपने पक्ष के शौर्य और तेज में वृद्धि करने वाले हैं।
योश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च विशत्सहस्रनागानां बलेन महतापि च। इन दोनों दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से और शिव कवच की शक्ति से तुम्हें 12,000 हाथियों के समान अद्भुत बल प्राप्त होगा। भस्म धारण सामर्थ्या शत्रु सैन्यं विजेष्यसि प्राप्य सिंहासनं पैत्र्यं गोप्तासि पृथ्वीमिमां। भस्म धारण की शक्ति से तुम शत्रुओं की सेना को निश्चित ही परास्त करोगे। अपने पूर्वजों का सिंहासन प्राप्त कर इस पूरी पृथ्वी के रक्षक और राजा बनोगे। इति भद्रायुषं सम्यगनुशास समातृकं ताभ्यां संपूजित सोथ योगी स्वैरगतिर्ययो। इस प्रकार योगी ने उसे और उसकी माता को दीर्घ आयु और कल्याणदायक उपदेश देकर जब दोनों ने श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा की तो वह योगी स्वेच्छा से अपने मार्ग पर चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।